आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्य हो। प्रभु यीशु, आपका धन्य हो। पवित्र आत्मा, आपका धन्य हो। आप महान हो। आप ही को हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारा प्रेम हमेशा के लिए हो। प्रभु यीशु, पिता, पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं हम कि आपने हमें नया जीवन दिया, अपने परिवार में प्रवेश दिया और हमें इस नए जीवन द्वारा आपका प्रेम, आपकी शांति, आपकी करुणा हमें हर रोज छूते रहती है। हर रोज हमें सिखाती है कि हम कैसे जिए यहाँ पर, आपके राज में, इस धरती पर। आपका राज और भी प्रकट हो हमारे बीच, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में और सारे जग में। प्रभु यीशु, ताकि आपका नाम ऊंचा हो और आप ही को महिमा मिले, आदर मिले। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए आज अपना बाइबल खोलेंगे हम साम 32 वर्स 1 से। पढ़िए सिस्टर। क्या ही धन्य है हाँ, वह जिसका अपराध क्षमा किया गया। धन्य है वो व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा करते हैं प्रभु। आमीन, धन्य है। ओके, आगे पढ़िए। और जिसका पाप ढांपा गया हो। जिसका पाप ढांपा गया, कवर्ड। जब आपका पाप ढांपा गया और आपको माफी मिलती है तो आप अपने आप को धन्य समझते हैं। हालेलुया, आमीन। हर एक व्यक्ति जिसका पाप माफ होता है और उसके पाप ढाके जाते हैं तो वो अपने आप को बहुत धन्य समझता है कि अरे, शुक्र करता है वो प्रभु से, आमीन, कि आपने मुझे माफी दी। माफी ही नहीं बल्कि आपने मेरे पापों को ढाका है। अगर हम ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे दाऊद कहता है कि हम जब माफी पाते हैं प्रभु से और जब हमारे पाप को माफी मिलती है और पापों को ढाका जाता है, हम कितने आनंदित हो जाते हैं। आमीन। और यही बात हमने हमेशा याद रखनी चाहिए। हम कितने आनंदित हो जाते हैं, हम में बदलाव आता है उस व्यक्ति की ओर जिसने हमें माफ किया। हालेलुया, आमीन। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे माफ किया और मैं जानता हूं कि मैं उसके विरोध था, मैं जानता हूं कि मैंने उसके विरोध पाप किया, और वो व्यक्ति जब मुझे माफ देता है तो मैं कितना आनंदित होता हूं उस व्यक्ति की ओर। आमीन। और प्रभु ने हमें माफ किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें माफ किया अपने लहू से। आमीन, आमीन। हमें माफी मिलती है पिता से, और ये माफी हमें इसीलिए मिलती है क्रूस द्वारा, प्रभु यीशु द्वारा। हालेलुया, उनके लहू द्वारा। जब हम अपने पापों को स्वीकारते हैं और कहते हैं हमें माफ करो प्रभु। अगर आप देखेंगे 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 से 9-10 में, वहां पर लिखा हुआ है। आमीन। और ये माफी कितनी महत्व है हमारे जीवन में। हालेलुया, ये माफी कितनी महत्व है हमारे जीवन में। और जब हम प्रभु से माफी लेते हैं तब हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि जैसे प्रभु ने हमें माफ किया है, हमारी पापों को ढाका है और हमें इस माफी का आनंद मिलता है, तो हमने भी दूसरों को ये माफी देनी चाहिए। हालेलुया, आमीन। हमने भी दूसरों को ये माफी देनी चाहिए। जैसे प्रभु ने हमारे साथ किया है, हम भी दूसरों के साथ हमने करना चाहिए। आमीन। इसीलिए जब प्रभु ने हमें वो प्रार्थना सिखाई पिता के बारे में, आमीन, उसमें देखेंगे कि प्रभु कहते हैं कि जैसे तुम माफ करते हो दूसरों को, वैसे तुम्हें माफी मिलेगी। जैसे तुम माफ करते हो। और क्यों? क्योंकि तुम्हें पिता माफ करता है मेरे द्वारा, प्रभु यीशु कहते हैं। हालेलुया, आमीन। और अगर तुम आनंदित होते हो, तुम्हें नई फूर्ति आती है कि इस व्यक्ति ने मुझे माफ किया है। आमीन। और ये व्यक्ति कौन है? प्रभु है। तो जैसे प्रभु ने तुम्हें माफ किया, तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम दूसरों को भी ऐसे ही माफी दो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हमें सिखाया, आओ फादर में क्या कहा कि हे परमपिता, हम प्रार्थना करते आपका राज आए, आपकी इच्छा होए। आमीन।
और आपका राज प्रकट होए हमारे बीच। आमीन। हम चाहते हैं, ओके, हमें हर रोज की रोटी दो, मगर उसके बाद क्या कहते हैं हम, कि हमें ऐसे माफ करो जैसे कि हम दूसरों को माफी देते हैं। हालेलुया, आमीन। मैथ्यू 6 में पढ़िए वो सिस्टर, वो वर्स। और जिस प्रकार हाँ, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, आमीन, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो ये बहुत जरूरी है कि हर रोज हमने माफी देनी चाहिए लोगों को। आमीन। अगर हम माफी देने में 1 या 2 या 3 दिन लेते हैं, उसके बाद में मुश्किल होता है माफी देने में, और उसके बाद मुश्किल होता है, हम कठोर हो जाते हैं। सी, और हम में कठोरता आती है, फिर हम बिटर हो जाते हैं, यू नो, और फिर माफी देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए तुरंत उसी दिन, अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया हो, किसी ने कुछ कहा हो, कोई किसी ने कुछ किया हो तुम्हारे विरुद्ध, या तुरंत उसी वक्त प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तुरंत प्रभु से कहना कि ये देखो, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मुझ में कठोरता आ रही है, मैं ये अनुभव करता हूं कि उस व्यक्ति के प्रति मैं अब कठोर होने वाला हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता वो व्यक्ति, क्योंकि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। मगर तुरंत फिर प्रभु से प्रेम पाना, प्रभु से माफी मांगना कि मैं ऐसा नहीं रहना चाहता हूं, बल्कि मैं माफी देना चाहता हूं, जैसे आपने मुझे माफ किया वैसे ही माफी देना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे मैथ्यू का चैप्टर 18 में, हाँ, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, आप बाद में पढ़ लीजिएगा। वहां पर है ना, एक राजा एक व्यक्ति को माफ करता है, ओके, नियरली 1000 दिरहम्स, बड़ा अमाउंट था। और एक्चुअली माफ करने से पहले राजा ने कहा कि इस व्यक्ति को मुझे इतना पैसा देना है, जहां उसको और उसके परिवार को जेल में डालो। मगर वो व्यक्ति क्या करता है, तुरंत आके राजा के घुटनों में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करो प्लीज, मैं दूंगा आपको, मगर थोड़ी देर के बाद में। मगर राजा क्या करता है, उसको दया आती है, हालेलुया, दया आती है, और वो कहता है कि आप बाद में ही नहीं, बल्कि आप पैसे देओ ही नहीं, जाओ, माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं। और वो तुरंत खुश होता है। आमीन। जब कोई व्यक्ति माफी पाता है वो आनंदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और ये अनुभव आपने भी किया होगा कि जब कोई आपको माफ करता है तुरंत आनंद हो जाते हैं आप में एक फुर्ती आती है, एक नयापन आता है, और आप कहते हैं धन्यवाद उस व्यक्ति के प्रति, और तुरंत आप आनंद हो जाते हैं। वो आनंदित हो गया और वो बाहर निकल गया राजा के बीच में से, और जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था, उसने देखा कि एक व्यक्ति था जो छोटा था उससे, और उस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को 100 दिनार देना था बस। अब माफी तो मुझे मिली है 1000 की राजा से, इस व्यक्ति को यह ध्यान रहना चाहिए। मगर जब वो व्यक्ति को देखता है जो उसको 100 दिनार देना है, उसको, वो जाकर उसके गले को पकड़ता है और कहता है मेरे 100 दिनार कहाँ है। तो वो कहता है मुझे प्लीज थोड़ा वक्त दो, मैं दे देता हूं। मगर वो कहता है नहीं, मैं वक्त नहीं दूंगा तुमको, और उसे लेकर तुरंत जेल में भेजता है। और जब बाकी के लोग देखते हैं तो वो तुरंत राजा के पास जाके बोलते हैं कि ये व्यक्ति देखो कितना कठोर है, आपने उसको इतना माफ किया, मगर वो जाकर अपने ही लोगों के बीच में एक और भी गरीब व्यक्ति से वो 100 दिनार मांग रहा है, और उसने उस व्यक्ति को जेल में डाला है। राजा जब ये सुनता है वो क्रोधित हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, और कहता है बुलाओ यहां उस व्यक्ति को। और उससे फिर राजा कहता है कि मैंने तुम्हें माफी दी थी। पढ़िए सिस्टर, चैप्टर 18 मैथ्यू, लास्ट पार्ट 32 से पढ़िए। तब उसके स्वामी ने हाँ, उसको बुलाकर उससे कहा, हाँ, है दुष्ट दास, है दुष्ट दास, तुम दुष्ट हो, तुमने माफी पाई है, मगर तुम दूसरे भाई को माफ नहीं करते। से दुष्ट,
जब तुमने प्रभु से माफी मांगी और प्रभु ने माफी दी, तुमने आनंद पाया, आमेन, नया जीवन पाया, हालेलुया, आमेन। तो दूसरों को भी वो आनंद दो ना, माफी दे के, ताकि वो भी नया जीवन पाए, हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। है दुष्ट दास, हाँ तूने जो मुझसे विनती की, हाँ तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। हाँ, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही मैंने सोचा था कि तुम भी अपने भाई पर दया करोगे, अपने भाई पर दया करोगे, से क्रोधित नहीं रहोगे, उसका विरोध नहीं करोगे, उसे सताओगे नहीं, बल्कि उसे माफ कर दोगे और उसके पापों को ढाकोगे, हालेलुया, जैसे मैंने तुम्हारे पापों को ढाका है। पढ़िए सिस्टर। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? आमेन। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया, दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया, और कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे, हाँ। तब तक उनके हाथ में रहे। हाँ, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, आमेन, अपने मन से क्षमा ना करे, मुंह से नहीं, मन से, अपने हृदय से, अंदर से, आप अगर अपने भाई या बहन को क्षमा ना करे तो ध्यान दीजिए अभी। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, हाँ। तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, हाँ, तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे भी वैसा ही करेगा। जैसे व्यवहार तुमने अपने भाई या बहन से किया है, वैसा ही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मैंने तुम्हें माफी दी है, तो तुमने भी उस व्यक्ति को माफी देना है, हालेलुया। अगर हम माफी नहीं देते तो एक्चुअली हम पाते हैं माफी ना देने का क्या अनुभव होता है उस व्यक्ति को। अगर हम देखेंगे एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24 से पढ़िए सिस्टर। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, हाँ, जो प्रभु यीशु में है। पढ़िए आगे। जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, आमेन, और पवित्रता में सृजा गया है। आमेन। हम नए बने गए हैं प्रभु यीशु में, इसलिए हम एक दूसरे से क्या करते हैं, सच्चाई में लोगों से, और खास करके परिवार में, हमारे रिलेशनशिप्स में हम सत्य बात करते हैं एक दूसरे के साथ। आमेन। पढ़िए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, आमेन, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, हाँ, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मगर हम अगर एक दूसरे से सच ना बोले तो क्या होता है? पढ़िए आगे। क्रोध तो करो, हाँ, परंतु पर पाप मत करो। क्रोधित होना पाप नहीं है, मगर क्रोधित रहना पापी है। क्रोध करना पाप नहीं है। मैं भी क्रोधित होता हूं कभी कभी, जब देखता हूं कि ऐसा है वैसा है, या मैं भी फिसल जाता हूं क्रोध में, मगर क्रोध में रहना पाप है, क्रोध करना पाप नहीं। क्रोध करके तुरंत समझना, नहीं मैंने ये अच्छा नहीं किया, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं था, मेरा वर्ताव अच्छा नहीं था, मेरा बात करने का ढंग अच्छा नहीं था, मैंने जो बोला वो सही नहीं था, मैं जो सोच रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में वो सही नहीं है। आमेन। प्रभु मुझे माफ करो, अपने लहू से मुझे साफ करो। आमेन। जैसे मुझे आपने सफाई दी है, मुझे माफी दी है, मुझे आनंद मिला है पवित्र आत्मा में और नया जीवन मिला है, जब मैं माफ करता हूं, आप मेरे पाप को माफ ही नहीं करते बल्कि ढाकते हैं और भूल जाते हैं, हालेलुया, मेरे पापों को। वैसे ही मुझे इस व्यक्ति के पास या इस व्यक्ति से स्वभाव करने दो। जैसे आप मेरे साथ है वैसे ही मैं उसी के साथ रहना चाहता हूं। हालेलुया। पढ़िए। क्रोध तो करो, हाँ, पर पाप मत करो। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। से वो नेक्स्ट डे को जाता है ना जब क्रोध, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। सूर्य नीचे जाने से पहले माफ कर दो, एक दूसरे से सच्चाई में बात करो, जो भी है सेटल कर दो, वरना नेक्स्ट डे बहुत मुश्किल हो जाता है माफी देने के लिए।
और हम क्रोधित रहते हैं, अनफॉरगिविंग रहते हैं, माफी नहीं देते लोगों को, फिर बहुत मुश्किल होता है रिलेशनशिप में। इसीलिए हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कहते हैं ना कि खास करके पतियों को कि क्रोधित मत रहो, से विरोध मत करो अपने परिवार वालों से, या क्योंकि प्रार्थना नहीं कर सकोगे तुम ठीक ढंग से जब तुम क्रोधित रहोगे, जब तुम विरोध करोगे। और खास करके हम जो मनुष्य है, मैन है या पति है, ये बात हमने बहुत ध्यान से हर रोज सोचना चाहिए कि हम जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, या हम जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो प्रभु हम में जो प्रॉब्लम है ये क्रोध करने का, गुस्सा होने का, इस पे हमें लगाम दो, इसको लगाम दो प्रभु यीशु, ताकि हम प्रार्थना करें, ताकि हम इसका विरोध करें कि हम ऐसा नहीं रहना चाहते। पवित्र आत्मा हमें छू लो, हमें इस एरिया में छू लो और हमें नया बनाओ। आमीन। ये प्रार्थना होनी चाहिए हमारी। आमीन। पढ़िए सिस्टर। क्रोध तो करो, हाँ। पर पाप मत करो। हाँ। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ, क्यों? और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, ना शैतान को अवसर दो, क्योंकि आप क्रोधित रहेंगे तो शैतान को अवसर मिलेगा आपको सताने का। और आपको सताता ही नहीं शैतान, बल्कि आप देखेंगे शैतान आपको मानसिकता में और मन में और सोच में नहीं सताता है, बल्कि शरीर में भी सताता है। फिर जाकर आप बीमार भी हो जाते हैं, क्योंकि आप क्रोधित रहते हैं, और ये क्रोधित रहने का असर आपके शरीर में भी आता है और आप बीमार पड़ जाएंगे। बीमारी से छुटकारा चाहिए आपको तो माफ करना होगा। हालेलुया। पापों से छुटकारा पाना है तो माफ करना ही होगा। आमीन। जैसे आपने दूसरों को माफ किया है, वैसे ही आप प्रभु से माफी पाएंगे। आमीन। पढ़िए सिस्टर। और ना शैतान को अवसर दो। हाँ। चोरी करने वाला हाँ। फिर चोरी ना करे। हाँ, वो वहां तक ही। ओके, तो हमने माफी देना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। और ये हर रोज हमने सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आमीन। आमीन। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम देखेंगे, या पात्रुस का पत्र खोलिए, 1 पीटर चैप्टर 3 में खोलेंगे। 1 पीटर चैप्टर 3 पढ़िए, वर्स 7 से पढ़िए सिस्टर। वैसे ही हे पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से हाँ, पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर हाँ, उसका आदर करो। आमीन। यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, हालेलुया। जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। हाँ, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आमीन। से आदर दो एक दूसरे को, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को आदर दो, वो रिस्पेक्ट दो। हालेलुया। ताकि प्रार्थना रुक ना जाए। क्रोधित मत रहो, नेक्स्ट डे तक क्रोध मत रखो, क्रोधित ना रहो, एक दूसरे को माफ करो। आमीन। क्योंकि हमने माफी ही नहीं देनी है, बल्कि हमने क्या करना चाहिए? प्लीज पढ़िए वर्स 8, 9 and 10। अतः सबके साथ एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, आमीन, और करुणामय और नम्र बनो। आमीन। करुणामय और नम्र बनो। क्यों? बुराई के बदले बुराई मत करो, आमीन। और ना गाली के बदले गाली दो, क्यों? पर इसके विपरीत हाँ। आशीष ही दो। आमीन। आशीष दो लोगों को। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। वी आर कॉल्ड टू ब्लेस, वी आर ब्लेसर्स। हम आशीष के वारिस हैं, और ये जो हमने प्रभु से आशीष पाई है, उसी आशीष को हमने दूसरों को भी देना है। आमीन। वी वर कॉल्ड टू ब्लेस अदर्स। और जब हम आशीष देंगे दूसरों को, तब हम देखेंगे हम बड़े अच्छे दिन रहेंगे यहाँ पर। प्लीज सी वर्स 10। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, हाँ? और अच्छे दिन देखना चाहता Amen? है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होंठों को छल की बातें करने से रोक रहे। छल की बातें ना करे, बुराई ना करे लोगों की। हालेलुया। आमीन। बल्कि भलाई करे, आशीष दे, प्रार्थना करे,
अच्छा करे लोगों को। आमीन। पढ़िए। वह बुराई का साथ छोड़े हाँ। और भलाई ही करे। हाँ, और वह शांति, वे मेल मिलाप को ढूंढे आमीन, और उसके यत्न में रहे। आमीन। मेल मिलाप को ढूंढे, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आमीन। क्यों? जब आप ऐसा करते हो ना, तब आप देखेंगे, जब आप प्रार्थना करते हो ना, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। और प्रभु कभी प्रार्थना नहीं सुनता जो विरोध करता है, क्रोधित रहता है, जो दूसरे से हर्ट रहता है, अनफॉरगिविंग रहता है, माफी नहीं देता लोगों को। प्रभु कभी उनकी बात सुनता नहीं, बल्कि किसकी बात सुनता है, किसका प्रार्थना सुनता है? वर्स 12 पढ़िए। क्योंकि प्रभु की आंखें हाँ। धर्मियों पर लगी रहती हैं। आमीन। धार्मिक हो आप। क्यों? क्योंकि आप बुराई नहीं करते हो, आप हमेशा शांति ढूंढते हो हर एक रिलेशनशिप में, और आप शांति चाहते हो। आमीन। आपके बीच, आपके परिवार के बीच, आपके सदस्यों, जहां आप काम करते हैं उनके बीच, दोस्तों के बीच आप शांति चाहते हो, शांति चाहते हो, और आप शांति के खोज में हो, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी शांति है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें किस लिए भेजा है? ताकि हम शांति दे लोगों को। आमीन। जो शांति हमें क्रूस द्वारा मिलती है और हमने उसका अनुभव किया है, उसी शांति को हमने लोगों के बीच लेके जाना है। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा ना, जब तुम किसी व्यक्ति के घर जाते हो तो सबसे पहले कहो कि प्रभु यीशु की शांति आपके घर में हो। हालेलुया। हम जूते कौन से पहनते हैं? शांति की। हालेलुया। से हमें शांति देना है दूसरों को। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु की शांति हमें मिली है। प्रभु यीशु की शांति पवित्र आत्मा द्वारा हमें प्रकट हुआ है, हमने वो शांति पाया है। आमीन। स्वर्गीय शांति हमने पाया है, इसलिए वो स्वर्गीय शांति हम दूसरों को देते हैं। हालेलुया। आमीन। पढ़िए सिस्टर वो बस। क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। हाँ। और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। आमीन। परंतु प्रभु बुराई करने वाले के विमुख रहता है। बुराई करने वालों के विमुख रहता है। रीड वर्स 11 वापस सिस्टर। वह बुराई का साथ छोड़े हाँ। और भलाई ही करे। हाँ। वह मेल मिलाप को ढूंढे, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। आमीन। उसके यत्न में रहे। क्यों? क्योंकि आप मेल मिलाप के यत्न में जब रहते हैं तो क्या पाते हैं? प्रभु आपका प्रार्थना सुनता है, और एक चीज होता है, Hebrews chapter 12 पढ़िए वर्स 14। सबसे मेल मिलाप रखो। हालेलुया। क्या होता है? सबसे मेल मिलाप रखो। हाँ। और उस पवित्रता की खोजी हो क्यों? जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन। मेल मिलाप करो, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनते रहेगा, और फिर एक दिन प्रभु आपको प्रकट होंगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु आपको दिखेंगे, और प्रभु आपको दिखेंगे, और आपको अनुभव होता रहेगा हर रोज प्रभु की, पवित्र आत्मा की। आमीन। और आप शांति पाते रहेंगे, और आप देखेंगे कि आपका जीवन एकदम आनंदित हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आप दूसरों का भलाई चाहते हैं, किसी का बुराई नहीं चाहते, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते हो, आप उनको आशीष देते हो, उनकी अच्छाई करते हो, उनकी बढ़त चाहते हो, आप उनको उठा हुआ देखना चाहते हो। आमीन। तो आपकी बुराई कौन कर सकता है जब प्रभु यीशु आपके साथ है? हालेलुया। आमीन। इसलिए माफ करना जरूरी है। अगर आप माफी नहीं देते तो आप प्रभु से कितना भी प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनता। अगर आप माफी नहीं देते तो आप प्रभु का चेहरा नहीं देख पाते। मगर आप जब माफी करते हो तो आप माफी पाते हो, आप प्रभु का चेहरा देखते हो, और प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। आमीन। 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 तो आइए भाई और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को माफ करें, हर एक व्यक्ति को माफ करें। जैसे प्रभु ने हमें माफ किया है, हम भी उन्हें माफ करें। आमीन। ताकि प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, हमें जैसा आशीष मिलता है हर रोज हम भी आशीष दे लोगों को, भलाई करे लोगों की। आमीन। और उनकी बढ़त चाहे, भले कुछ भी हो,
प्रभु ने हमें माफ किया है, हम भी लोगों को माफ करेंगे। हालेलुया। Amen. आइए, ताकि हम प्रभु को देख पाए। हालेलुया। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम कितने धन्य हैं कि आपने हमें माफी दी है प्रभु यीशु में, और पवित्र आत्मा द्वारा हम पे ये सच्चाई प्रकट हुई है कि आपने हमारे पापों को माफ किया प्रभु यीशु में और प्रभु यीशु के लहू द्वारा। और यही नहीं प्रभु, आपने हमें नया बनाया है प्रभु यीशु में, और इस नए जीवन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस नए जीवन में आपने हमें जो माफी दी है प्रभु यीशु द्वारा, हमारे पापों को ढाका है, हमारे पापों को पूरी तरह से साफ किया है, हमें नयापन लाया है, आनंद लाया है। इस आनंद का अनुभव हमारे मन को हमेशा याद दिलाए कि जो पवित्र आत्मा द्वारा नया जीवन आया है हमें, हम भी इस जीवन को लोगों से बांटना चाहते हैं, ताकि कोई भी हो हम उन्हें माफ करें, उनके प्रति बुराई ना चाहे बल्कि भलाई चाहे, उन्हें आशीष दे, उनके लिए प्रार्थना करे और हम लोगों को माफ करें, ताकि प्रभु हमें आशीष दे, हमारी प्रार्थना सुने और हम पर प्रकट हो प्रभु यीशु। हमें ये कृपा दो प्रभु, करुणा दो प्रभु, दया दो प्रभु, प्रेम दो प्रभु, ताकि हम लोगों को माफ कर सके। जैसे आपने हमें माफ किया है और हमने इसको अनुभव किया है, वैसे ही हम लोगों को माफ करें, ताकि हमारे जीवन से आप महिमा पाए, तेरी महिमा हो यीशु हमारे जीवन में। पिता, पवित्र आत्मा, ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु में, प्रभु यीशु द्वारा चाहते हैं कि आपकी माफी हमारे द्वारा जाए परिवार में, और अगर हमने किसी को भी दुखाया है तो हम उनसे माफी मांगे, ताकि आपकी शांति आए हमारे बीच, परिवार में, कलीसिया में, और हम जहां भी है वहां। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की शांति हमारे साथ हमेशा रहे। आमीन। एक दूसरे को प्रभु यीशु की शांति दे हम। आमीन, आमीन, आमीन। Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward